हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जय दैया और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म लेक्चर नंबर 2 क्लास 12 के बारे में, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अलग अलग सिस्टम के अंदर कैसे अराइज होती है। ठीक है, दो सिस्टम आज स्टडी करेंगे हम। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिस्टम, जिसकी हेडिंग आप बोर्ड पे देख सकते हो, एंड जो दूसरा सिस्टम होगा वो होगा कार्बन जीआई इन रिंग। ठीक है, रिंग सिस्टम के अंदर कैसे जीआई होती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है वो, क्या उसकी कंडीशन होती है, उन सभी को देखेंगे और एग्जांपल्स करेंगे इन दोनों केसेस के। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज पहले उसको कवर कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टार्ट करी है एंड साथ में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का इंट्रोडक्शन भी दे रखा है। क्या क्या कंडीशन होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की और कैसे अराइज होती है, वो सारा मैंने उसमें बता रखा है। तो प्लीज आप उसको जाकर के जरूर देखिएगा। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका खुद का ही चैनल है, ठीक है, क्योंकि आप नहीं होगे तो चैनल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आप किसी भी वीडियो को, किसी भी लेक्चर को मिस नहीं करोगे। ठीक है, जैसे ही हम अपलोड करेंगे आपके पास में वो लेक्चर आ जाएगा और आप उसको अटेंड कर सकोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिस्टम के अंदर जब भी हम किसी भी सिस्टम के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो हम उसके पहले कंडीशंस पढ़ेंगे कि उसकी कंडीशंस क्या क्या है ना, किन किन कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा एक सिस्टम को, तब जाकर के वो जीआई शो करेगा। ठीक, देखो कंडीशन नंबर फर्स्ट हमारे पास में है कि must be presence of carbon double bond carbon system। ठीक है, एक कंपाउंड के अंदर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिस्टम प्रेजेंट होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। सेकंड जो कंडीशन है कि जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिस्टम है, ठीक है, इसके हर एक कार्बन पर दो डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे ईच कार्बन कंटेन टू डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में ये सिस्टम है, तो अगर इसके पास में ग्रुप ए लगा हुआ है, एक बी ग्रुप लगा हुआ है, और इसके पास में भी एक ए ग्रुप है और एक बी ग्रुप है, तो दिस कंपाउंड विल शो जीआई। क्यों? क्योंकि इसके पास में भी दो डिफरेंट ग्रुप है और इसके पास में भी क्या है, दो डिफरेंट ग्रुप्स है। ठीक है, थर्ड जो कंडीशन होती है कि जो पेयर्स होते हैं जीआई के, पेयर्स ऑफ जीआई मस्ट बी डिफरेंस इन लेंथ ऑफ, या डिस्टेंस लिख लेना ना, डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर ग्रुप्स। ठीक है, अगर कोई दो ऐसे पेयर्स जो एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, तो उन दोनों के अंदर जो सेम ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनका क्या होना चाहिए, जो डिस्टेंस है उन दोनों की वो चेंज होनी चाहिए। जैसे सपोज कीजिए ये एक हमारे पास में, अगर हमें इसका एक और आइसोमर बनाना हो, ये जीआई शो करेगा, तो ये कौन सा फॉर्म है, सिस फॉर्म है। ठीक है, सिस फॉर्म क्या होता है, जब दो सेम ग्रुप्स जो होते हैं एक सेम साइड में होते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं, सिस बोलते हैं। तो इसको अगर हम ए को नीचे ले आए और बी को ऊपर भेज दें, तो जो नेक्स्ट बनेगी वो क्या बनेगी, इस प्रकार की अरेंजमेंट आई, ये ए, ये बी और ये बी और ये सी। अब देखिए ए और ए के बीच की जो डिस्टेंस थी उसको हम बोल देते हैं L1। ठीक है, और ए के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम बोल देते हैं L2। तो L1 और L2 कभी भी नहीं होनी चाहिए क्या, इक्वल। ये कंडीशन होती है। ठीक है, जब दो सेम ग्रुप्स होते हैं किसी भी दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पेयर के, तो उनके बीच में जो सेम ग्रुप है उनकी डिस्टेंस जो होगी वो कभी भी सेम नहीं रहनी चाहिए। ये L1 की वैल्यू अलग आएगी और ये L2 की वैल्यू अलग आएगी। L1 L2 कभी भी इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन है। इन तीन कंडीशन को अगर कोई कंपाउंड फॉलो करता है तो जीआई शो करेगा, अगर नहीं करेगा तो जीआई शो नहीं करेगा। ठीक, चलिए एग्जांपल देखते हैं। आपको बताना है कि कौन सा कंपाउंड जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। इससे पहले हम एक चीज को और ले लेते हैं ना, ताकि आपको इजी रहेगा। देखो एक हेडिंग और डालो आप, स्टीरियोजेनिक सेंटर। अभी क्या होता है स्टीरियोजेनिक सेंटर, वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखिए स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होता है। स्टीरियोजेनिक सेंटर, आप इसको पूरे जो वर्ड है, इसका जो पूरा मीनिंग है, इसको आप देखो। स्टीरियोजेनिक सेंटर ऐसा सेंटर जो कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म को क्या करे, जनरेट करता हो, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टीरियोजेनिक सेंटर। ऐसा सिस्टम जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म को अराइज करता है, जिसके कारण स्टीरियो आइसोमेरिज्म अराइज होती है, या जिसके कारण आइसोमेरिज्म जनरेट होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, उसको हम बोलेंगे स्टीरियोजेनिक सेंटर। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, अब इसमें अलग अलग सिस्टम हो सकते हैं। एक तो डबल बॉन्ड हो सकता है, रिंग हो सकती है, या फिर कायरल सेंटर हो सकता है। डबल बॉन्ड और रिंग तो हम पढ़ेंगे, लेकिन अब कायरल सेंटर क्या होता है ये तो हमें पता ही नहीं। तो कायरल सेंटर को हम जब हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे कायरल सेंटर क्या होता है। ठीक है, तब तक के लिए आप इतना याद रखो कि स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होता है, ऐसा सेंटर जिसकी वजह से स्टीरियो आइसोमेरिज्म अराइज होती है या फिर जनरेट होती है। ठीक, देख सपोज कीजिए
कि आपके पास में ये कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ पर मैंने H लगा रखा है, ये Cl और ये Cl और ये H, ठीक है। आपको ये बताना है क्या ये कंपाउंड GH शो करेगा, तो हाँ आपको एकदम सिंपल से दिख रहा होगा कि ये कंपाउंड GH शो करेगा, ठीक है, तो हम लिख देंगे इट कैन शो GH। अब आपसे पूछा जाएगा कि इस कंपाउंड में कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर है, ठीक है, कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर है, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये किसकी तरफ बिहेव करेगा, एक स्टीरियोजेनिक सेंटर की तरफ बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि ये एप्लीकेबल है स्टीरियो आइसोमेरिज्म को अराइज करने के लिए, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को अराइज करने के लिए। ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिस्टम है, इसके हर एक कार्बन पर दो डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट है, देख सकते हो आप, ठीक है। तो दो डिफरेंट ग्रुप की प्रेजेंस के कारण ये इन सारी कंडीशन को क्या करता है, फुलफिल करता है, जिसके कारण ये पूरा का पूरा सिस्टम जीआई शो करेगा, यानी ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिस्टम है ये जीआई शो करेगा, ठीक। अब देखो और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए आपके पास में ये है, ठीक है, एंड यहाँ पे आप लगा दीजिए, चलो ये अच्छा है, अच्छी बात। तो ये क्या, ये कंपाउंड जीआई शो करेगा, तो बिल्कुल जीआई शो करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास में भी क्या है, दो डिफरेंट ग्रुप है, इसके पास में भी क्या है, दो डिफरेंट ग्रुप है, तो इट कैन शो जी। और एग्जांपल देखते हैं, देखो आपको दे रखा है CH3 CH 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 2H5, ओके, एंड यहाँ पे आप डबल बॉन्ड लगा दीजिए, तो क्या ये कंपाउंड जीआई शो करेगा, हाँ ये कंपाउंड जीआई शो करेगा। इसके पास में एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप हाइड्रोजन है, इसके पास एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसके पास में भी दो डिफरेंट ग्रुप है और इसके पास में भी क्या है, दो डिफरेंट ग्रुप है, तो इट कैन शो जीआई। क्या लिखेंगे, इट कैन शो जीआई। और इसके पास में स्टीरियोजेनिक सेंटर कितना होगा, एक होगा, तो क्लियर। अब हम देखते हैं, अब हम कुछ एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम एक तरफ लिखेंगे कंपाउंड्स, उसके पास में जब हम लिखेंगे कि इसके पास में कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर है, एंड उसके बाद में हम उसका देखेंगे कि क्या ये कंपाउंड जीआई शो करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। उस टेबल को बनाते हैं, इससे पहले आप ये जो छोटा सा क्लासिफिकेशन चार्ट है उसको आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, छोटे से नोट जो है आप बना सकते हो। ये पूरी तीनों कंडीशन लिखने ला और ये एग्जांपल लिख लेना, ओके। चलिए पोज करके आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखिए आपको क्या करना है, एक साइड लिखना है कंपाउंड, कि आपको कंपाउंड देगा, एक साइड लिखना है आपको स्टीरियोजेनिक सेंटर, और एक तरफ लिखना है कि ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा, तो आपको लिखना है जीआई के बारे में, ठीक है। अब देखो अगर किसी के पास में स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा तो वो तो डायरेक्टली क्या होगा, आप सीधा बता सकते हो कि जीआई शो करेगा। तो सिर्फ आपको क्या चीज प्रेडिक्ट करनी है कि स्टीरियोजेनिक सेंटर है या नहीं है, अगर है तो कितने हैं और अगर नहीं है तो कितने नहीं। उसके बाद में हम थोड़ा और एडवांस में जाएंगे, फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि कहीं कहीं पे आपको ऐसा लगेगा कि हाँ स्टीरियोजेनिक सेंटर है या नहीं है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि किस स्टीरियोजेनिक सेंटर के कारण जीआई शो हो रही है या फिर नहीं हो रही है, ठीक है, किस डबल बॉन्ड, वो अपन आगे देखते हैं। तो कंपाउंड नंबर 1 आपके पास में है कुछ इस तरह से CH3, फिर यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, फिर यहाँ पे अपन लगा देते हैं CH3 और यहाँ पे लगा रखा है मी और यहाँ पे लगा रखा है आपने, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि यह क्या ये कंपाउंड, पहला तो आपको बताना है कि इसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर कितना है। जब आप स्टीरियोजेनिक सेंटर फाइंड कर लोगे तब आपको सीधा ही पता चल जाएगा कि जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। तो देखो इसके पास में स्टीरियोजेनिक सेंटर कितना है, स्टीरियोजेनिक सेंटर कितना है, स्टीरियोजेनिक सेंटर है ही नहीं, क्यों, ये जीआई शो नहीं करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ग्रुप जो है वो क्या है, दोनों ग्रुप डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट, सॉरी ये दो ग्रुप तो डिफरेंट है बट ये दोनों ग्रुप क्या है, सेम है। मैंने यहाँ पे Me लिखा है और यहाँ पे CH3 लिखा है, तो मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन चेंज हो सकता है बट दोनों की प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं हो सकती। ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो दोनों सेम ग्रुप्स हो गए, तो जिसके कारण ये जीआई शो नहीं करेगा, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और करते हैं। आपके पास में है ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH C2H5, तो ये कंपाउंड अगर जीआई शो करेगा तो हाँ ये जीआई शो करेगा, एक स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा और ये जीआई शो करेगा। थर्ड एग्जांपल लेते हैं हम, जिसमें आपको दे रखा है CH3 C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे अपन लगा देते हैं C2H5 और यहाँ पे अपन लगा देते हैं Cl और F, ठीक है। तो आपको बताना है क्या ये कंपाउंड जीआई शो करेगा, हाँ बिल्कुल जीआई शो करेगा। इसके पास में क्या है, स्टीरियोजेनिक सेंटर 1 है और ये जीआई शो करेगा क्योंकि इसके पास में भी दो डिफरेंट ग्रुप है और इसके पास में भी दो डिफरेंट ग्रुप है, ठीक है। फोर्थ हमारे पास हम ले लेते हैं कि CH3 C डबल CH डबल बॉन्ड CH फिर CH डबल बॉन्ड CH फिर CH3, ओके। हाँ
तो अब आपके पास में दो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिस्टम में, तो आपको बताना है कि दोनों में से किसके कारण जीआई शो होगी, क्या दोनों के कारण जीआई शो होगी, क्या दोनों स्टीरियोजेनिक सेंटर की तरह काम करेंगे, वो आपको देखना। तो देखो पहले अपन इसको देखते हैं, ठीक। इसको अगर हम देखें तो इसके पास में एक तो मिथाइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन ग्रुप है इस कार्बन के पास। इस कार्बन को अगर हम देखें तो इसके पास में एक हाइड्रोजन ग्रुप है और एक ये पूरा ग्रुप है, ठीक है, दो डिफरेंट ग्रुप है इसके पास भी। इसकी अगर हम बात करें, इसके पास में भी एक पूरा ये ग्रुप है और एक हाइड्रोजन ग्रुप है, इसके पास में एक मिथाइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन ग्रुप है, यानी दोनों के दोनों क्या काम करेंगे, स्टीरियोजेनिक सेंटर की तरह काम करेंगे। तो ये इसके पास में दो स्टीरियोजेनिक सेंटर हो जाएंगे और ये भी क्या करेगा, जीआई शो करेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन, जिसमें हम आपको थोड़ा सा एडवांस कराते हैं। रिंग अगर आ जाए तो क्या करोगे आप, ये सी और यहाँ पे आपका लगा हुआ है मिथाइल और यहाँ पे लगा हुआ है एच। अब आपको बताना है कि आपको ये कंपाउंड दे रखा है जिसमें एक 3 मेंबर की रिंग है, 3 मेंबर रिंग है और एक कार्बन है और मिथाइल और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि क्या ये कंपाउंड, क्या ये सिस्टम जीआई शो करेगा, क्या ये सिस्टम स्टीरियोजेनिक सेंटर की तरह एक्ट करेगा या नहीं करेगा। देखो जब भी आपको रिंग दे रखी होती है, ठीक है, रिंग दे रखी होती है ना, तब आपको क्या काम करना है, तब आपको 2 चक्कर लगाना है, ठीक है, 2 राउंड लगाना है अराउंड द रिंग, ठीक है। पहला चक्कर होगा आपका क्लॉकवाइज, ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, और दूसरा चक्कर होगा क्लॉकवाइज, ठीक है। आपको एक तो क्लॉकवाइज चक्कर लगाना और एक एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाना, यानी एक बार आपको राइट में चक्कर लगाना है, एक बार आपको लेफ्ट में चक्कर लगाना है। अगर जिस हिसाब से जो ऑर्डर राइट में आ रहा हो वैसा का वैसा ऑर्डर लेफ्ट में आता है, तब तो वो रिंग कभी भी, वो जो रिंग होगी वो उसके पास में 2 सेम ग्रुप होंगे। और अगर राइट और लेफ्ट जो आपने राउंड लगाए उनके अंदर 2 डिफरेंट ग्रुप्स आ रहे हो, तब जाकर के तब वो जो रिंग होगी वो क्या कहलाएगी, उस रिंग के पास में 2 डिफरेंट ग्रुप्स होंगे। सपोज कीजिए ये एक एग्जांपल है, ठीक है, ज्यादा पैनिक नहीं होने की जरूरत है। अपन एग्जांपल करके देखते हैं, आपको नहीं समझ में आया होगा तो हाँ। देखो ये कार्बन, ठीक, इस रिंग के अंदर हमें चक्कर लगाना है, तो पहला हम ऐसे चक्कर लगाते हैं, यानी हम क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं। ऐसा क्लॉक घूमती है, ठीक है, ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं। देखो हम यहाँ से चलते हैं, 1 कार्बन आ रहा है, फिर दूसरी बार भी कार्बन आया, फिर तीसरी बार भी कार्बन आया, फिर वापस वही कार्बन आ गया, ठीक है। यानी हम पहले घर पे जा रहे हैं तो पहले घर पे भी कौन मिल रहा है, आपको कार्बन मिल रहा है, फिर कार्बन आ गया, फिर कार्बन आ गया, ठीक। फिर हम यहाँ से करते हैं तो वापस से कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है। यानी देखो जब आप क्लॉकवाइज चल रहे हो, जब आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो, तो आपके पास में तो सेम टाइप के ग्रुप आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब इसके ये जो कंपाउंड है, ये जो कार्बन है, ये जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, इसके पास में 2 सेम ग्रुप है। और अगर 2 सेम ग्रुप होगा तो ये कभी भी नहीं करेगा क्या, जीआई शो नहीं करेगा। तो इसके पास में स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं होगा, स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है, जीआई शो नहीं कर रहा है। क्लियर, समझ में आया होगा। कुछ और एग्जांपल्स करते हैं रिंग के, कि हमें रिंग के अंदर कैसे फाइंड करना है, कि कैसे सिमिलर ग्रुप को पहचाना है। तब तक आप इस टेबल को नोट कीजिए, फिर और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पोज दे भी कर सकते हो आप लोग। चलिए समझ में आ रहा ना आप लोगों को, बस कोई बड़ी बात। देखिए एग्जांपल है आपके पास में नेक्स्ट, अब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां पे आपको दे रखा है, ठीक है, गौर से देखिए इस रिंग को। इस रिंग में आपको 2 चक्कर लगाने, एक लगाना है क्लॉकवाइज और एक लगाना है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। जब आप क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हो तो जो जो आपको ग्रुप्स मिलते हैं, ठीक है, जो जो आपको ग्रुप्स मिलते हैं उनको आपको नोट करना है, जिस जिस नंबर पर मिलते हैं, ठीक है। एंड जब आप एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हो या फिर जिस भी डायरेक्शन लगा लो ना, पहले अगर आपने क्लॉकवाइज लगाया तो फिर बाद में आपको एंटी क्लॉकवाइज लगाना, तो उस हिसाब से देख लेना, ठीक है। और दोनों राउंड के अंदर आपको, दोनों चक्करों के अंदर अलग अलग ग्रुप्स मिलने चाहिए, ठीक है, वो भी अलग अलग कार्बन से, ठीक है। देखो ये कार्बन, क्लियर। हम यहां से चलना स्टार्ट हो रहे हैं, इस ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, ऐसा, ठीक है। तो देखो कार्बन, सेकेंड नंबर कार्बन और थर्ड नंबर कार्बन पर हमें क्या मिलता है, क्लोरीन मिल जाता है, ठीक। थर्ड नंबर कार्बन पर हमें क्या मिला, क्लोरीन, ठीक है। तो हम लिख देते हैं कि हम ऐसा चक्कर लगाते हैं तो हमें थर्ड नंबर कार्बन को क्लोरीन मिलता है। जब हम ऐसे चक्कर लगाते हैं, जब हम क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं तो क्या मिलेगा, पहले हमने एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाया था, ठीक है। तो देखो क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं ऐसे, तो देखो सेकेंड नंबर कार्बन पर हमें क्या मिल रहा है, क्लोरीन मिल रहा है। सेकेंड नंबर कार्बन पर हमें क्या मिल रहा है, क्लोरीन मिल रहा है, ठीक है। यानी जब हमने इसके अपोजिट चक्कर लगाया, जब हमने ऐसे चक्कर लगाया ऐसे, ठीक है, ऐसे अगर हमने चक्कर लगाया तो यहाँ पे थर्ड नंबर कार्बन पर क्लोरीन मिला। जब हमने ऐसे चक्कर लगाया तो हमें 2 नंबर कार्बन पर क्या मिला,
क्लोरीन मिला। ठीक है, इसका मतलब दोनों ही क्या है, डिफरेंट है, यानी ये जो कार्बन है इस कार्बन के पास में दो डिफरेंट ग्रुप्स है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो सिस्टम होगा ये एक स्टीरियोजेनिक सिस्टम की तरह वर्क करेगा, यानी स्टीरियो सेंटर इसके पास में एक हो जाएगा और इसके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करने की पावर रहेगी, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। क्लियर? नहीं समझे हो तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, उससे समझ जाओगे। सपोज कीजिए आपको एक गली दे रखी है, स्ट्रीट है आपके पास में, और उस स्ट्रीट के दो एंड्स हैं, एक मतलब फर्स्ट एंड दो एंट्री पॉइंट है, पहला एंट्री पॉइंट लेफ्ट साइड से है और दूसरा एंट्री पॉइंट राइट साइड से है, दोनों साइड से एंट्री पॉइंट है। ठीक है, और गली के अंदर घर तो होती है, आपको पता है ना, घर ही होंगे, तो घर बने हुए हैं। ठीक है, ऐसे अब आपको पहले राइट साइड से एंट्री करनी है। राइट साइड से एंट्री जब आप करोगे तब आपको देखना है कि किस घर पर आपको कौन कौन देखने को मिला। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए आप एंटर करते हो राइट साइड से, तो अब आपको एक नंबर घर में आपको कोई लड़का खड़ा दिखाई मिलता है। ठीक है, फिर 3 नंबर पे मिलता है, फिर 5 नंबर पे मिलता है। ठीक, सपोज कीजिए अगर आप वैसे ही इधर से आ रहे हो, इधर से भी आपको 1 नंबर पे मिल रहा है, 3 नंबर पे मिल रहा है, 5 नंबर पे मिल रहा है। ठीक, इसका मतलब आप चाहे इधर से आओ चाहे इधर से आओ, दोनों अरेंजमेंट सेम है, तो इस गली के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, आप चाहे दोनों एंड से आओ, लेकिन जब आप इधर से आ रहे हो तो आपको 1 3 5 में मिल रहा है, और अगर आप इधर से आ रहे हो तो 2 4 और 6 पे मिल रहा है। ठीक है, तब इसका मतलब क्या होगा कि हाँ, इस गली के जो, अगर हम इसको साइकिल में कन्वर्ट करेंगे तो इसके पास में दो डिफरेंट ग्रुप्स होंगे। ठीक है, तो ये जो स्ट्रीट होगी ये जीएच हो गई। समझ में आ गया? इस प्रकार से कर सकते हो। नहीं तो एक और एग्जांपल लेते हैं यार, सपोज कि ये जीएच शो नहीं करेगा। ठीक है, ये जीएच शो नहीं क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास में दो चेन ग्रुप है। ठीक है, लोगों ने कमेंट करने चालू कर दिया होंगे नीचे, किसी ने तो गलत कर दिया। ठीक है, तो ऐसा ना करें भाइयों और बहनों, आपसे रिक्वेस्ट है। यहाँ पे लिखा हुआ है OME और यहाँ पे लिखा हुआ है ME। अच्छा ये बताओ, आप लोग जानते हो OME का मतलब क्या होता है? ठीक है, OME का मतलब होता है मिथोक्सिल। ठीक है, ME का मतलब होता है मिथाइल, ये मी नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर CA लगा रखा है मैंने, यहाँ पे भी CA लगा रखा है, तो क्या ये कंपाउंड GH शो करेगा? अब देखो, अब आप आराम से पहचान सकोगे, क्या ये कंपाउंड GH शो करेगा? नहीं करेगा ना, क्यों? क्योंकि आप इधर से चक्कर लगाओगे 2 नंबर कार्बन पे क्लोरीन आ गया, 3 नंबर कार्बन पे क्लोरीन आ गया, इधर से चक्कर लगाओगे तो भी क्या आएगा, 2 नंबर कार्बन पे क्लोरीन, 3 नंबर कार्बन पे क्लोरीन, तो इसका 0 और ये। एक और एग्जांपल लेते हैं। तो आपको बताना है कि यहाँ ये क्या, ये कंपाउंड जीएच शो करेगा। अब देखो, अगर आप इस रिंग के थ्रू चक्कर लगाओगे तो क्या होगा, ये कार्बन, फिर ये कार्बन, दूसरे नंबर कार्बन पर क्लोरीन आ रहा है, फिर तीसरे नंबर कार्बन कुछ नहीं आ रहा, तो किधर से लगाओगे, 1 नंबर कार्बन पे आ रहा है, 2 नंबर पे कुछ नहीं आ रहा, जबकि 3 नंबर पे आ रहा है। इसका मतलब दो डिफरेंट ग्रुप है, और इधर भी दो डिफरेंट ग्रुप है, तो एक स्टीरियोजेनिक सेंटर हो गया और ये जीएच शो करेगा। क्लियर? चलो और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जब तक आपको अच्छे से नहीं आ जाएगा तो एग्जांपल नहीं करेंगे, अच्छे से आ जाएगा तब तक नहीं करेंगे ना, मतलब क्या बोले, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ आपने रिंग में चक्कर लगाना स्टार्ट कर दिया तो हम एग्जांपल बंद करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज कीजिए आपके पास में ये, चलो ये लेते हैं, CH3 CH फिर CH फिर डबल बॉन्ड CH CH और CH3, और यहाँ पे भी अपन लगा देते हैं ET लगा देते हैं, और यहाँ पर हम लगा देते हैं, तो ये डबल बॉन्ड आ गया आपका, और यहाँ पे आप लगा दो। तो आपको ये बताना है क्या ये डबल बॉन्ड जो है GH शो करेगा या नहीं करेगा। तो ये कंपाउंड आपको बताना है GH शो करेगा, तो हाँ बिल्कुल करेगा, क्योंकि इसके पास में एक ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है, ये एक ये ग्रुप है और ये एक ग्रुप है, यानी इसके पास में भी दो डिफरेंट ग्रुप है, इसके पास में भी दो डिफरेंट ग्रुप है। ऐसा नहीं है, आप यहाँ पे CH2 भी लगा लेना। तो देखो ये दो डिफरेंट ग्रुप है, ये बात सही है, यहाँ 2 आएगा ना, लेकिन ये दो डिफरेंट ग्रुप है, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये भी इथाइल है ये भी इथाइल है, तो स्टीरियोजेनिक 0 हो जाएगा, ये जीएच शो नहीं करेगा। ठीक है, चलो हाँ नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ पे आपको लगा हुआ है ठीक है, अब आपको ये कंपाउंड बताना है क्या ये कंपाउंड जीएच शो करेगा या नहीं करेगा।
तो हाँ ये कंपाउंड ये शो करेगा, इसके पास में दो डिफरेंट ग्रुप है, इसके पास में दो डिफरेंट ग्रुप है, तो एक स्टीरियोजेनिक सेंटर आएगा और ये शो करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिस्टम प्रेजेंट हो, तो उसमें हमें कैसे जीआई को पता करना है कि वो जीआई शो करेगा या नहीं करेगा, क्या क्या उसकी कंडीशंस होती है, उन सभी को हमने देख लिया। ठीक है, तो इसका कोई थ्योरेटिकल नहीं है, हमने एग्जांपल्स करके सीख लिया है कि हम कैसे पता कर सकते हैं, थ्योरी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हाँ, सीधा अपन को एग्जांपल बताया, हमने कुछ एग्जांपल्स किए तो हमें पता चल गया कि हाँ ये केस हो सकते हैं, इस प्रकार से हमें देखना। आप लोगों ने देख लिया होगा कि कैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिस्टम के अंदर हमें ये पता करना है कि वो जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। हमने कंडीशंस देखी और उसके कुछ एग्जांपल्स भी किए कि क्या क्या केसेस हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिंग सिस्टम के अंदर, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इन रिंग सिस्टम। ठीक है, अगर आपको एक रिंग दे रखी हो, क्या वो रिंग एक स्टीरियोजेनिक सेंटर की तरह बिहेव करेगी या नहीं करेगी, क्या कंडीशन होगी कि वो स्टीरियोजेनिक सेंटर की तरह एक्ट करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, और वो कैसे जीआई को शो करेगी। इसके लिए एक ही कंडीशन है कि जो रिंग है आपके पास में, उस रिंग में एटलीस्ट दो ऐसे कार्बन होने चाहिए जिनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, यानी रिंग के अंदर दो ऐसे कार्बन होने चाहिए जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp3 हो, और उन sp3 हाइब्रिडाइजेशन पर दो डिफरेंट क्या हो, ग्रुप्स प्रेजेंट हो। ठीक है, तब जाकर के वो रिंग एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कैपेबल होगी। ठीक है, चलो एग्जांपल करके देखते हैं। रिंग आपको दे रखी है इस प्रकार से, किस प्रकार से, इस प्रकार से आपको रिंग दे रखी है। ठीक है, मैं यहां से डार्क इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये 3D मॉलिक्यूल बना रहा हूं। ठीक है, अब से आपको मॉलिक्यूल को 3D के अंदर अज्यूम करना आ जाना चाहिए, क्योंकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हमें 3D मॉडल्स भी देखने आने चाहिए मॉलिक्यूल्स के, हमें अज्यूम करना आना चाहिए कि हाँ ये 3D में ऐसा दिखेगा। ठीक है, तब आप इजीली समझ पाओगे। तो देखो ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक साइक्लोप्रोपेन है। ठीक है, ये साइक्लोप्रोपेन ऐसे नहीं है। ठीक है, ये ऐसे है, मतलब परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। अगर बोर्ड इस प्लेन में है तो ये इस प्लेन में, मतलब अगर बोर्ड एक्स प्लेन में है, ठीक है, तो ये वाई प्लेन में, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये जो रिंग है वो इस प्रकार से पड़ी हुई है और ये जो कंपाउंड्स लगे होंगे वो इस प्रकार से लगे होंगे। ठीक है, तो देखो इस कार्बन पर दो कंपाउंड्स लगे हैं, इस पर मैंने CH3 लगा रखा है और ये हाइड्रोजन लगा रखा है, ये हाइड्रोजन और ये CH3। ठीक, तो ये जो कंपाउंड है, ये जो इसका जो कार्बन है और ये कार्बन, ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके पास में भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और इसके पास में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, और साथ में दो डिफरेंट ग्रुप है, CH3 और H, CH3 और H। तो ये जो रिंग होगी ये जीआई शो करेगी, यानी ये जो रिंग होगी किस तरह काम करेगी, स्टीरियोजेनिक सेंटर की तरह काम करेगी, यानी स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा एक और ये जीआई को क्या करेगी, शो करेगी। ठीक है, अब जो रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला होता है इनका, इनको हम सीखेंगे कि कैसे हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला होता है कि मान लो ये आपके पास में रिंग है, ठीक, और ये ऐसे पड़ी है। इसमें हम दो टाइप के बॉन्ड का यूज करेंगे, एक होगा वेज बॉन्ड और एक होगा आपका डैश बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, डैश बॉन्ड। इसको हम बोलेंगे वेज बॉन्ड और इसको हम बोलेंगे डैश बॉन्ड। क्लियर। वेज बॉन्ड हमें ये रिप्रेजेंट करेगा कि जो कंपाउंड वेज बॉन्ड से अटैच है, ठीक है, यानी वेज बॉन्ड हम ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल मतलब जो वीवर है उसके जस्ट पास में, ठीक है, और डैश लाइन पर जो कंपाउंड्स होंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो वीवर से दूर है, यानी ये बोर्ड के बाहर होंगे और ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये बोर्ड के अंदर होंगे, यानी बोर्ड के पीछे होंगे। ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, और CH3 क्या है, बोर्ड के पीछे, इस बोर्ड के जस्ट पीछे। सपोज कीजिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे सपोज कीजिए ये एक रिंग है, ठीक है, इस रिंग पर मैंने ऐसे दो क्या लगा रखे हैं, अभी तो लगेगा नहीं है इसमें, चलो भाई, ये एक रिंग है, इस रिंग पर मैंने इस प्रकार से क्या लगा रखा है, मॉलिक्यूल्स लगा रखे हैं। ठीक है, जब आप इसको ऐसे देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, यानी कुछ कंपाउंड, ये दो कंपाउंड्स आपके पास में और इसके पीछे वाले कंपाउंड्स क्या है, जैसे इसके पीछे। ठीक है, तब हमें ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझे आप, इस पहले रिंग ऐसे पड़ी हुई थी, ये जो रिंग है वो ऐसे पड़ी हुई है और इस प्रकार से मॉलिक्यूल्स अटैच है यहाँ पे। ठीक है, आप देख रहे हो ऐसा, ऐसे पड़ी हुई है। ठीक है, जब आप इस रिंग को घुमा दोगे इस प्रकार से, ठीक है, तब आपके पास में दो रिप्रेजेंटेशन आएंगे,
एक तो वेज लाइन आएंगे, वेज लाइन जो होंगे वो आपको ये शो करेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपके जस्ट पास में, आप इनको ऐसे इजीली देख सकते हो। बट कुछ दो मॉलिक्यूल्स और होंगे जो कि इनके जस्ट पीछे होंगे, उनको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डैश लाइन से। देख लो, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल, ठीक है। इसके पास में भी दो डिफरेंट मॉलिक्यूल है, इसके पास में दो डिफरेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। जब आप इसको ऐसे देखोगे तब आपको ये दो पीछे वाले नहीं दिखेंगे, लेकिन जब आप ऐसे देखोगे या फिर ऐसे देखोगे तब आपको ये चारों के चारों दिखेंगे, ठीक है। तो जो आपको दिखाई देंगे उसको हम वेज से डिनोट करेंगे, यानी जो वेज पे होंगे वो हमें दिखाई दे सकते हैं इजीली, जो डैश पे होंगे वो इसका मतलब वो आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है, मतलब बोर्ड के पीछे। तो समझ गए ना आप लोग, ठीक। तो इस प्रकार से नोटेशन कर सकते हैं। अब अगर दोनों कंपाउंड वेज पे, दो सेम कंपाउंड वेज पे है और दो सेम कंपाउंड क्या है, डैश पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे। तो ये सिस फॉर्म हो गया। अगर हम इसमें से एक को वेज पे ले आए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम CH3 को वेज पे ले आए, H को है डैश पे ले आए, ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको बताना है, ठीक है। तो ज्यादा टिपिकल नहीं है, आराम से हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखेंगे आपके पास में, और इसके पास एक CH3 ग्रुप है और इसके पास में भी एक CH3 ग्रुप है, और आपको ये बताना है क्या ये GI शो करेगा। तो हाँ बिल्कुल GI शो करेगा, ये एक स्टीरियोजेनिक सेंटर हो सकता है, क्योंकि इसके पास में दो ऐसे कार्बन है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बट इनके पास में दो डिफरेंट ग्रुप्स नहीं है। अगर आप देखोगे तो इसके पास में दो हाइड्रोजन है, इसके पास में भी दो हाइड्रोजन है, ठीक है। तो दो सेम हाइड्रोजन है, तो सेम मॉलिक्यूल्स हैं। जबकि इसके पास में देखोगे तो एक CH3 है और एक हाइड्रोजन है, और इसके पास देखोगे तो एक CH3 और एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये GI शो कर सकता है, स्टीरियोजेनिक सेंटर कितना होगा, एक होगा, ठीक है, और शो करेगा क्या, ये। क्लियर। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहां पर भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहां पर भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि क्या ये कंपाउंड GI शो करेगा, और GI शो करेगा तो कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर होंगे। तो इसके पास में एक स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा, ये GI शो करेगा। देखो ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, ये तीनों कार्बन, all three carbon have sp3 hybridized, all three carbon are sp3 hybridized carbon, ये भी sp3 और ये भी sp3, और सबके पास में दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो इसके क्या क्या केस बन सकते हैं, आप इन सभी मिथाइल ग्रुप को पहले आप वेज पे ले आओ, पहला केस ये बन सकता है। दूसरा केस ये बनेगा कि आप दो को वेज पे ले आओ, एक पर डैश पे डाल दो, ठीक है। तो दो केस ऐसे बन सकते हैं। तो इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर हम इसको, इन सभी मिथाइल को पहले हम वेज पे लेके आ रहे हैं, फिर हम डैश पे भी तो डाल सकते हैं, लेकिन वो एक ही बात होगी, ठीक है। तो दोनों सिमिलर होंगे, दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे। केस क्या बनेंगे, अब तीनों को वेज पे लाओ, पहला केस। दूसरा केस ये बनेगा कि आप दो को वेज पे लाओ, एक को डैश पे डाल दो, तो दो ही केस बनेंगे। सेम आपस अगर आप करोगे कि दो को डैश पे डाल दो, एक को वेज पे जाओ, तो सेम है, एक दूसरे के आइडेंटिकल हो जाएंगे, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए, तब तक नेक्स्ट एग्जाम्पल और करते हैं। चलिए मान लीजिए आपके पास में ये C रिंग है और इसके पास में चार मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट, ये मिथाइल, मिथाइल और ये भी मिथाइल और मिथाइल। तो ये भी क्या करेगा, GI शो करेगा, क्योंकि इसके पास में जितने भी कार्बन्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, ठीक है। तो इसके तीन केसेस बन सकते हैं। पहला केस ये बनेगा, पहला केस में आप क्या करोगे कि चारों को क्या कर दोगे, आप वेज पे ले आओगे, ठीक है। दूसरा केस क्या बनेगा कि आप इन दोनों को वेज पे ले आओ, इन दोनों को डैश पे ले आओ, ठीक है। दो एडजेसेंट कार्बन को आप वेज पे लाओ, दो एडजेसेंट कार्बन को क्या करोगे, डैश पे डाल दोगे। दूसरा केस क्या बन सकता है, दो अपोजिट कार्बन को आप वेज पे ले आओ, दो अपोजिट कार्बन को क्या कर दो, डैश पे डाल दो। क्लियर। तो तीन केस ऐसे बन सकता है, यानी इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जितने बनेंगे, तीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, ठीक। चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है, यहाँ पे मिथाइल और ये मिथाइल, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिथाइल जुड़ा हुआ है और यहाँ पर भी क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल। तो आपको बताना है कि क्या ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। अगर करेगा तो इसके पास में कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर होंगे, कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर है, और अगर नहीं कर रहा है, ठीक है, तो क्यों नहीं कर रहा है आपको ये बताना। तो देखो ये जो है कंपाउंड, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, तो हम लिख सकते हैं इट कैन शो GI, ठीक है, ये GI शो करेगा। बट
कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिस्टम के रेस्पेक्ट में ये जीआई शो नहीं करेगा, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के सिस्टम के अंदर अगर आप देखोगे तो इस कार्बन के पास में दो सेम ग्रुप्स हैं और इस कार्बन के पास में भी दो सेम ग्रुप्स हैं, इसके कारण ये जीआई शो नहीं करेगा। बट अगर हम रिंग के रेस्पेक्ट में बात करें, ये जो रिंग होगी ये एक स्टीरियोजेनिक सेंटर की तरह एक्ट करेगी और इसके पास में दो ऐसे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है जिसके पास में दो डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, इसके पास में मिथाइल है और इसके पास में हाइड्रोजन है, मिथाइल और हाइड्रोजन है। क्लियर? तो रिंग के रेस्पेक्ट में ये क्या करेंगे, जीआई को शो करेंगे, बट डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये जीआई शो नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जीआई शो, बट विद रिस्पेक्ट टू रिंग के रेस्पेक्ट में ये क्या करेंगे, जीआई शो करेंगे। क्लियर? चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। आपको एग्जांपल दे रखा है CH3 फिर CH डबल बॉन्ड CH, फिर आपको दे रखा है इस प्रकार से, फिर आपको दे रखा है CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे दे रखा है आपको CH3। आपको ये बताना है कि इसमें कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर है और किसकी वजह से जीआई शो होगी। तब हम बात करते हैं इस कंपाउंड की। इस सिस्टम की अगर हम बात करें तो इस सिस्टम के पास में ये जो कार्बन है और ये कार्बन, इस कार्बन के पास में दो ग्रुप है, एक CH3 ग्रुप है और एक हाइड्रोजन ग्रुप है। इसके पास में एक हाइड्रोजन ग्रुप और एक पूरा सिस्टम है, तो ये जीआई शो करेगा, यानी स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा। इसकी बात करें तो देखो इसके पास में भी क्या है, एक हाइड्रोजन ग्रुप है और एक CH3 ग्रुप है, और एक हाइड्रोजन ग्रुप है और एक पूरा ये ग्रुप है, तो ये भी क्या काम करेंगे, इसकी वजह से भी क्या होगी, जीआई होगी। अगर हम इसकी बात करें तो इसके पास में दो क्या है, ऐसे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है जिनके पास में दो डिफरेंट ग्रुप्स है। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी अगर हम बात करें तो इसके पास में एक ग्रुप है और इसके पास में एक हाइड्रोजन आएगा, ये एक ग्रुप है और एक हाइड्रोजन आएगा, तो इसके पास में तीन स्टीरियोजेनिक सेंटर है। तो स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने, तीन होंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं, लास्ट एग्जांपल हमारा। आपको ये बताना है कि क्या ये कंपाउंड जीआई शो करेगा, अगर करेगा और कौन कौन सी रिंग और इसके पास में कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर होंगे। तो देखो ये जो रिंग होगी ये जीआई शो नहीं करेगी, ये रिंग भी जीआई शो नहीं करेगी, ये रिंग भी जीआई शो नहीं करेगी। रिंग जीआई शो करेगी तब जब उसके पास में दो ऐसे कार्बन हो जिनके हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो। इनके पास है तो सही, लेकिन यहाँ पर भी क्या है, दो सिमिलर ग्रुप है, यहाँ पर भी दो सिमिलर ग्रुप, सिमिलर ग्रुप, सिमिलर ग्रुप, सिमिलर ग्रुप और सिमिलर ग्रुप, तो ये तीनों की तीनों रिंग जो होगी वो जीआई शो नहीं करेगी। ये जो रिंग है इसके पास में तीन ऐसे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है जिसके पास में दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो इसकी वजह से जीआई शो होगी। सेम तीन केस बनेंगे, सॉरी दो केस बनेंगे। पहला केस बनेगा कि आप सभी को क्या कर दो, H पे डाल दो। दूसरा केस बनेगा कि आप दो को H पे और एक को डैश पे डाल दो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सीखा कि कैसे कोई कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिस्टम जीआई शो करेगा, उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं, एंड कैसे रिंग जो सिस्टम है, रिंग सिस्टम कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इन दोनों की कंडीशन को देखिए, इन दोनों के एग्जांपल्स किए, इन दोनों के साथ एग्जांपल्स किए हमने। ठीक है, तो आई होप आप सभी को इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज की क्लास को हम यहीं स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम दूसरे सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्रोडोम द केमिस्ट्री क्लास को आपका खुद का ही चैनल है, अगर आप ही खुद इससे कनेक्ट नहीं होंगे तो फिर इस चैनल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करके ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर का एक माइलस्टोन अचीव करते हैं हम। ठीक है, आप और हम मिलकर के प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो, और कुछ अगर आपको लगता है कि हाँ थोड़ा इंप्रूवमेंट और चाहिए हमें, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आपके हर एक सजेशन को हम ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।